10वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय। और इसको मैंने अरसे से एक पुल की तरह देखा है। 7वां, 8वां, 9वां श्लोक एक क्षेत्र में आएंगे और 11वां जैसे किसी निष्कर्ष का विस्फोट है। जाहिर है 11वां श्लोक तो अगले सत्र में लिया जाएगा। 10वां श्लोक एक पुल की तरह है, 8वें, 9वें और 11वें के मध्य। प्रसिद्ध भी ज़्यादा 8वें, 9वें श्लोक हैं और फिर 11वां श्लोक है। 10वां श्लोक लोक मन में उतनी प्रसिद्ध या स्थान नहीं पाए हुए, पर महत्व तो इसका बहुत है। एक क्रिया की तरह इसको लेते हैं तो इसका महत्व स्पष्ट हो जाएगा। हम आज 10वें श्लोक के माध्यम से वेदांत के जो मूल सूत्र ही हैं उन्हीं को समझ लेते हैं। ठीक है, सब लोग कागज कलम तैयार है? वहाँ बीच में स्थान क्यों छूटा हुआ है? आप पीछे से कोई आगे आ जाए। डेरियस में भी यू कैन, यहाँ 2-3, या ये जानबूझ के छोड़ी है। आ जाइए, आ जाइए। अगर पास आ सकते हैं तो दूर क्यों है? सारा खेल ही निकटता का है ना। आ जाइए और आ जाइए। कोने में पड़ रही हैं इसलिए खाली छोड़िए। तो टेक ऑफ के लिए तैयार सब? तो जो अन्वय पर आधारित अर्थ करेंगे हम, वो तो बड़ा सीधा है, एकदम सरल है। ठीक है, तो वीतराग भय क्रोधा, राग, भय, क्रोध, इनसे आगे जा करके वीतरागी हो करके और भय और क्रोध को पीछे छोड़ करके जो मन को मुझ में लगाते हैं और मुझ में ही आश्रित हो जाते हैं, वो सब लोग, किसी एक नहीं, सबके लिए ही कह दिया कि वो सब के सब लोग ज्ञान और तप के द्वारा शुद्ध हो करके मुझको पाते हैं, मुझ में प्रवेश करते हैं। आगता, मुझ में प्रवेश करते हैं, आ जाते हैं मुझ में। तो शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है। अब हम समझते हैं कि एक एक बात कह क्या रही है। नहीं तो ये बड़ा खतरा रहता है कि किसी ऊंचाई से जो बात कही गई हो वो सिर्फ इसीलिए हमारे लिए अनुपयोगी हो जाए क्योंकि ऊंचाई से कही गई है। ऊंचाइयों पर पता है क्या मिलती है? सरलता। और जड़ता मिलती है एकदम निचाई पर। जो जड़ है उसे भी समझने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि जड़ तो होता है नियम आधारित। उसमें समझना क्या है? नियम जानते हो तो सब जान गए।
जड़ में अधिक से अधिक खोजना पड़ता है, डिस्कवरी होती है कि किन नियमों पर ये जो जड़ पदार्थ है या जड़ मन है वो संचालित हो रहा है। वो पता चल गए तो ठीक है। और फिर जब जड़ता से हम उठते हैं, सचेत होना शुरू होते हैं, तो आती है जटिलता। तो जड़ता, जटिलता, सरलता, जड़ता, जटिलता, सरलता। समस्या सारी ये है कि जड़ता और सरलता दोनों के लक्षण बहुत सम हैं, एक जैसे। जड़ता और सरलता दोनों एक जैसे। एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं, कभी हमें समय मिला तो हम विस्तार से उनका वृतांत देखेंगे। एक अन्य गीता में आते हैं, उनका नाम ही पड़ गया था जड़ भरत। जड़ भरत। लोगों को लगता था कि ये जड़ है। जड़ माने मूढ़ भी होता है। जड़ माने मूढ़ भी होता है, माने जिसमें चेतना एकदम लुप्त प्राय है, वो जड़ है। तो उनका नाम ही पड़ गया था जड़ भरत। और वो महर्षि, छोटे मोटे नहीं, लोगों को लगता था जड़ है। तो जड़ता और सरलता के लक्षण एक से होते हैं। और जो आम मन होता है वो होता है बीच में स्थित, जटिलता के आयाम में। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि विवेक से भेद कर पाए जड़ता और सरलता में। और जब आप दो चीज़ों में भेद नहीं कर सकते तो आपके लिए वो दोनों एक हो जाती हैं। तो आम मन के लिए, माने जो जटिल मन है, लोक मन कह लीजिए, हमारा आपका जैसा मन है, उसके लिए जो जटिल है वो तो अपने जैसा है, और जो महाजटिल है वो शायद सम्माननीय है। जो महाजटिल है, अब जटिलता में भी तो अलग अलग तरह की तहें होंगी ना। जटिलता में भी श्रेणी होगी, कम जटिल, थोड़ा और जटिल, फिर महाजटिल। तो इसीलिए आप पाते हो कि जो बुद्धिजीवी होता है वो जटिल हो जाता है। वो आम आदमी से तो ऊपर उठा हुआ है। आम आदमी थोड़ा जटिल होगा, बुद्धिजीवी एकदम ही उसमें गांठें पड़ जाएंगी। वो भीतर से एकदम गुत्थम गुत्था होगा, वो जैसे स्वयं में ही उलझ गया हो। वो महाजटिल हो जाता है। जो महाजटिल हो जाएगा उसको तो जटिल सम्मान देगा, क्योंकि महाजटिलता भी जटिलता का विस्तार ही है, आयाम वही है। आप उसी आयाम पर थोड़ा आगे बढ़ गए हो। आम आदमी थोड़ा जटिल है, और जो बुद्धिजीवी है, जो लोक भाषा में जिसको आप साधारण रूप से ज्ञानी बोल दोगे, वो ज़्यादा जटिल है। तो इतना हमें दिख जाता है कि हमसे आगे का है, हमसे आगे का है ना, हमारी ही सड़क पर जा रहा है, हमसे आगे का है, तो हम उसको सम्मान इत्यादि दे देते हैं। लेकिन जो हमारी सड़क पर जाते जाते वो टेक ऑफ कर गया, हमारी ही सड़क पर चल रहा था, हमसे आगे था, पर कुछ इस तरह से चला कि उसने पंख खोल दिया, वो उठ गया, वो उड़ गया। हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। और अहंकार की समस्या ये है कि वो जिसका मूल्यांकन नहीं कर देता उसको मूल्यहीन समझ लेता है। अगर मैं किसी चीज का मूल्य नहीं लगा सकता तो मैं कह दूंगा मूल्यहीन है, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मेरे द्वारा मूल्यांकित नहीं करी जा सकती, क्वांटिफाई नहीं हो सकती, तो मैं कह दूंगा इसका मूल्य है ही नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं झुन्नू लाल हूं और मैं असमर्थ हूं इसका मूल्यांकन करने में, मैं अपने ऊपर तो देख नहीं पाता, यही अहंकार की निशानी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी इतनी सामर्थ्य ही नहीं कि सामने जो वस्तु है मैं इसका मूल्य लगा पाऊं, मैं इसका मान नाप पाऊं। मेरे पास वो कसौटी नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मानदंड नहीं कि मैं नापूं कि भाई कितना। मैं कह दूंगा मैं नाप नहीं सकता, इससे सिद्ध होता है कि इसका नाप है ही नहीं, हो सकता नहीं, है ही नहीं, शून्य है। शून्य है। तो अगर मूल्यांकन नहीं हो सकता तो मैं ये नहीं कहूंगा अमूल्य है, मैं कहूंगा मूल्यहीन है। समझ में आ रही बात? तो जो मेरे आयाम का नहीं है, जो उठ गया, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि अब ये सम्मान के अतीत चला गया, मैं कहूंगा अब
ये सम्मान का पात्र ही नहीं रहा। और सम्मान से मेरा इशारा गंभीरता की तरफ भी है, सम्मान से मेरा इशारा ध्यान की तरफ भी है। आप जिसको मान देते हो उसको ध्यान देते हो, आप जिसको मान ही नहीं दोगे उसकी बात पर ध्यान क्यों दोगे? अभी यहाँ पे आप बैठे हो और आपके मन में इस वक्ता के लिए कोई मान हो ही ना, तो क्या आप इन शब्दों पर ध्यान दे पाओगे? दे पाओगे क्या? तो जब हम उसको मान नहीं दे सकते तो फिर हम ध्यान भी नहीं देते। तो गीता हो या अन्य उच्च कोटि के ग्रंथ हों, अक्सर वो अपनी सरलता के कारण ही हम पर विफल हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। जो बात कही जा रही है वो इतना हमारे पास आ रही है परिष्कृत होकर के, साफ होकर, शुद्ध होकर, डिस्टिल होकर, कि वो पानी जैसी हो गई है। पानी, शुद्ध पानी जैसी हो गई है। और पानी को कौन बहुत कीमत देता है? देते हैं आप? शरबत की एक गिलास कितने रुपए की आएगी? और पानी की है कितनी बड़ी, तो देख लो। समझ में आ रही बात? तो श्लोक पानी जैसे हो जाते हैं, वो भी शुद्ध पानी बिल्कुल। हम कहते हैं इसमें तो कुछ मिला हुआ ही नहीं है, हम तो मिलावट के ग्राहक हैं। हम कहते हैं इसमें कुछ मिला हुआ नहीं, बताओ इसमें क्या है? देने वाला कहेगा इसमें शुद्ध जल है, तो इसमें कुछ नहीं। सरलता शुद्ध जल जैसी है। हमें धोखा हो जाता है। ये सब महापुरुष एक अर्थ में हमारे लिए बड़े धोखेबाज बन जाते हैं। वो अपनी ओर से ना दे रहे हो धोखा, पर हम धोखा उनसे खाते खूब है। एक ठग होता है जिससे हम धोखा ये खाते हैं कि उसका आकार बहुत बड़ा है, वो है 2 कौड़ी का, पर वो लगता हमको बड़ा विशाल है, अरे बाप रे बाप महान है। और एक ठग और होता है जो बहुत महान है, पर वो अपनी महानता के कारण ही हमको बहुत छोटा सा लगता है। ये वो वाला ठग है, जा ठग ने ठगनी ठगी। समझ में आ रही बात? ये सत्य निर्विशेष हो जाता है, उसमें चकाचौंध मिट जाती है। हम चकाचौंध के पुजारी हैं। वो इतना सीधा हो जाता है कि हमारी दृष्टि में ही नहीं आता। वो पानी जैसा हो जाता है, वो आकाश जैसा हो जाता है। कभी आपने कहा कि आज मैंने आकाश को देखा? कोई पूछे क्या क्या देखा, आप बोलोगे ये देखा वो देखा। आकाश देखा बोलोगे क्या कभी? हाँ भाई, दावत में क्या खा पी गया है? बोल, ईमानदारी से बोल। कभी बोला पानी? कभी बोला? सब कुछ गिना दोगे, पानी गिनाया कभी? ऐसा तो नहीं कि पानी पी के नहीं आए थे। और जो कुछ भी खाया पिया था उसमें पानी नहीं था क्या? बिना पानी के कुछ भी हो सकता है, कोई भी खाने की चीज कुछ भी हो सकता है बिना पानी के। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के कुछ भी हो सकता है, हम आप कुछ भी। कभी बोला पानी? कभी नहीं बोला। सरलता ऐसी ही होती है, हम चूक जाते हैं उससे, हम भूल जाते हैं उसको। बताने वालों ने महान व्यक्ति को 3 उपमाएं दी हैं, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं। कि पागल, बच्चा और पशु। और तीनों में से कोई भी हमारे सम्मान का पात्र तो होता नहीं। आमतौर पे होता है कि पागल मिले आप उसको चरण स्पर्श बोलते हो। बालक हो आप उसको सुरक्षा वगैरह दे दोगे, थोड़ा जाकर उसके गाल खींच लोगे, ये थोड़ी कहोगे कि अरे महाराज प्रणाम। और पशु, आप बड़े सहृदय आदमी हो तो जाके रोटी दे दोगे उसको, पर उसको नमन तो नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? ये हम बहुत चूकते हैं, और इस चूक का कोई साधारण उपाय या इलाज है भी नहीं। क्योंकि अगर महानता सचमुच महान है, अगर वक्तव्य सचमुच ऊंचाई से आ रहा है, तो वो सरल हो जाएगा। वो सरल हो जाएगा। और सरल की भी पहचान यही है कि वो जटिल नहीं होता, और जड़ की भी पहचान यह है कि वो जटिल नहीं होता।
तो अगर हमें कुछ जटिल नहीं लगता तो हमको लगता है जड़ होगा, क्योंकि जीवन भर हमारा पाला ही किन से पड़ा है, या तो जटिलों से या जड़ों से। हमारा आम अनुभव किनका रहा है? लोग या तो जड़ होते हैं, उनको मतलब बेवकूफ, जड़ है, कुछ समझता नहीं, या जटिल होते हैं, क्यों एक बात बोलेगा दूसरी बात बोलेगा, अपनी ही कान कभी इधर से पकड़ेगा कभी इधर से पकड़ेगा, कभी अपनी टांग को अपनी गर्दन पे लपेटेगा। हमको बड़ा इसमें आनंद आता है, गजब आदमी, जो बात सीधे बोली जा सकती थी उसको क्या लपेट लपेट के बोल रहा है। आप प्रभावित हो जाते हो कि नहीं, जब खास तौर पर अंग्रेजी भाषा में कोई साधारण शब्द को इस तरीके से बोले कि आपको समझ में ही ना आए? हो जाते हो कि नहीं? जटिलता के हम ग्राहक होते हैं, जटिलता का हम गुणगान करते हैं। कुछ हद तक वो बात तर्कसंगत भी है, क्योंकि जटिलता कई बार विचारों के विकास से आती है। जिसके पास विचार ही नहीं, उसके पास जटिलता भी नहीं होगी। जटिलता की परिभाषा क्या है? जड़ता की क्या परिभाषा है? चेतना है ही नहीं। और जटिलता की परिभाषा है चेतना है पर खंडित है, चेतना के कई केंद्र हैं और वो सब केंद्र आपस में गुत्थम गुत्था मारपीट कर रहे हैं। जड़ता का मतलब है अहंकार है ही नहीं, अहम है ही नहीं, उसके पास कोई केंद्र नहीं होता। जड़ के पास पत्थर है, पत्थर को लात मारोगे बुरा थोड़ी पानेगा वो। और जटिलता का मतलब होता है कि अहम विकसित तो हुआ है पर चूरा चूरा है, 100 तरह के प्रभावों के अधीन है और हर प्रभाव एक अलग केंद्र बनकर बैठा हुआ है। जैसे यहां भीतर अहम, हम अहम ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई एक वस्तु हो, एक इकाई हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। साधारणतः जो अहम होता है वो चूर्ण होता है, अमॉर्फस होता है। आप कभी ये बोलते हो क्या कि मैं कोई एक हूं? दिन भर में अलग अलग स्थितियों में मैं के साथ आप 25 चीजें नहीं लगाते क्या? तो अहम क्या है? 25 हो गया ना, एक नहीं होता वो। या आपसे कोई मिलता है कि पूछता है आप कौन हो, तो तुरंत आप बोल देते हो कि आत्मा हूं, ऐसा तो नहीं। बच्चे के स्कूल में मिलने जाते हो तो कहते हो मैं बाप हूं, मैं मां हूं। कपड़ा खरीदने गए तो बोलते हैं मैं ग्राहक हूं। कोई आपके अधीनस्थ है तो कहते हो मैं बॉस हूं। सामने आपका नियोक्ता खड़ा है तो कहते हो मैं कर्मचारी हूं। तो ये मैं क्या होता है? बिखरा बिखरा, टूटा टूटा, चूरा चूरा, इसको बोलते हैं जटिलता। जटिलता की परिभाषा है। ये हमें थोड़ा आरंभ में ले लेनी चाहिए थी, ये चूक हुई है, पर अभी समझ लीजिए। जड़ता माने उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी सारी पहचानें आपके ऊपर है। देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो ना दो। आप जो भी पहचान दे दोगे वो उससे इतना रजामंद हो जाएगा कि ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। आप एक पत्थर ले लो, आप उस पत्थर को रेत बना दो, पत्थर जरा भी प्रतिवाद नहीं करेगा। और आप उस पत्थर को मंदिर की मूर्ति बना दो, पत्थर उसमें भी कुछ नहीं बोलेगा कि बड़ी बात कर दी। कुछ समझ आ रही बात? मैं उसमें अभी जागृत हुआ नहीं है। हाँ, आगे जागृत हो सकता है। पत्थर एक दिन मिट्टी बने, मिट्टी एक दिन पौधा बने, पौधा आगे, तो फिर मैं उसका धीरे धीरे जागृत हो जाएगा, पर अभी नहीं जागृत हुआ है। जटिलता का मतलब है मैं जागृत हुआ है पर खंड खंड जागृत हुआ है, चूर्ण चूर्ण जागृत हुआ है। मैं का कोई एकीकरण नहीं हुआ है, कोई केंद्रीयकरण नहीं हुआ है। और जब होता है उसका एकीकरण तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं? आत्मा। ठीक है, तो आत्मा का मतलब ये है कि जो हम 50 तरीके का स्वांग करते फिरते हैं और 50 हमारी पहचानें होती हैं, 50 किरदार निभाते हैं, वो सब बाहरी हो जाए, भीतर एक सशक्त केंद्र विकसित हो जाए, उसी को आत्मा बोलते हैं। जब तक वो विकसित नहीं होता तो हमारी स्थिति को कहते हैं जटिलता की स्थिति। हम जटिल हैं अभी। तो जड़ हुए, जड़ से फिर हम जटिल हुए। जटिलता बढ़ती कब है? जब हमें दिखाई पड़ता है कि बाबा हम तो पूरे ही तरीके से प्रभावों के ही गुलाम हैं
और हम अपने आप को खोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि जब मुझे जो मिला है वो बाहर से ही आया है, तो मैं और क्यों ना बाहर से आत्मसात करूं। तो उदाहरण के लिए बुद्धिजीवी पुस्तकें पढ़ेगा बहुत सारी, और सब पुस्तकों में अलग अलग तरह के विचार होंगे, और हर विचार जो उसके भीतर जाएगा वो एक अलग केंद्र का निर्माण कर देगा। तो इसलिए बुद्धिजीवी और जटिल होता था, और जटिल होता जाता है। पर अगर उसमें ईमानदारी रही तो ये जटिलता स्वयं अपना समाधान बन जाती है। अगर ईमानदारी रहे तो क्या होता है? होता यह है कि इतनी सारी विरोधाभासी बातें वो सोख लेता है कि वो बातें परस्पर समन्वय कर ही नहीं सकती। वो सब जो भीतर जाता है एक दूसरे को काट देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एक श्लोक था अष्टोकर गीता का। आप में से कौन लोग वेदांत संहिता में है? काफी लोग हैं, ठीक है। एक श्लोक था जिसमें ऋषि कहते हैं कि विद्वानों के नाना मतों को सुन करके कौन ऐसा है जो आत्मस्थ नहीं हो जाएगा। तो ये आज का आपका गृह कार्य है। ये कौन सा श्लोक है, इस पर चर्चा कर चुके हैं, मुझे स्वयं नहीं याद है, तो आप पीछे जाएंगे और श्लोक ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो कई लोगों को उस वक्त थोड़ा ताज्जुब हुआ था कि ये कैसी बात है कि ज्ञानियों के नाना मतों को सुनकर कौन नहीं समाधिस्थ हो जाएगा। वो यही बात है। साधारण जटिल आदमी वो है जो एक मत ले लेता है और उस एक मत पर अपनी आस्था टिका देता है। बुद्धिजीवी अगर ईमानदार है तो वो अपने द्वार सब प्रकार के विचारों के लिए, प्रभावों के लिए खोल देता है, और जितना कुछ उसके भीतर आता जाता है सब एक दूसरे को काटता जाता है। तो ले दे के उसके पास कुछ नहीं बचता। और यही वजह है कि बुद्धिजीवियों में अक्सर तनाव, बल्कि एक स्तर की विक्षिप्तता देखी जाती है, क्योंकि उनके भीतर अंतर्द्वंद मचा होता है। दिमाग गृह युद्ध का क्षेत्र बन गया होता है। इधर से ये कहा, इधर से ये कहा, इधर से ये कहा, इधर से ये कहा। अब या तो वो विक्षिप्ति हो जाए, या पाखंडी हो जाए, या ईमानदारी से उसको ये सूझ जाए कि भाई ये जितनी बातें आ रही हैं ना, पूर्ण इनमें से कोई भी नहीं है, अतः मैं इन सब बातों को त्यागता हूं। और जिसने बाहर से आए सब प्रभावों को त्याग दिया वो आत्मस्थ हो जाता है, वो केंद्र में बैठ जाता है। पर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपकी नीयत पर है। क्योंकि आप बाहर से जितना सोखते जाते हो उतना संसार के बाजार में आपका मूल्य भी तो बढ़ता जाता है ना। आपके सामने कोई बैठ जाए वक्ता, वो 10 दिशाओं से 10 महापुरुषों की बातें उद्धृत करने लगे, देखिए आप में कैसे सम्मान बिल्कुल छलछलाएगा। छलछलाता है कि नहीं? किसी सभा में, किसी महफिल में सम्मान पाने का अच्छा तरीका है अपना कुछ हो मौलिक चाहे ना हो। 4 वैज्ञानिकों की बात यहां से बोल दो, 4 दार्शनिकों की बात उधर से बोल दो, संस्कृत का कोई श्लोक बता दो, ग्रीक लैटिन की कोई कहावत बता दो, इधर उधर का उथला ज्ञान ले आ दो और लोग एकदम प्रभावित हो जाते हैं। तो वो जो मैं ईमानदारी कह रहा हूं मुश्किल बात है, क्योंकि ईमानदारी का मतलब होता है अपने ये जो समस्त आपने एकत्रित ज्ञान है इसको आप कहें बेकार है, त्याग रहा हूं। उसको त्यागने में समस्या आती है, क्योंकि ज्ञान को त्यागोगे तो सम्मान को भी त्यागना पड़ेगा। ये जो दुनिया भर का आप ज्ञान भर लेते हो अपने भीतर, ये सम्मान बन जाता है, सम्मान बन जाता है तो पहचान बन जाता है। इसको नहीं त्याग पाते आसानी से। और लोग बड़े दीवाने होते हैं ज्ञान के, गहरे ज्ञान के नहीं, आत्मज्ञान के नहीं, सांसारिक ज्ञान के। आप अजनबियों के बीच में बैठकर भी सांसारिक ज्ञान की 2-4 बातें कर दीजिए, देखिए तुरंत आपको कैसे इज्जत मिलती है। वो जो इज्जत है वो भारी पड़ जाती है, क्योंकि उस इज्जत के मारे हम वो जो विविध प्रकार का ज्ञान होता है उसको कभी त्याग नहीं पाते, और इस मारे जो विविध केंद्र होते हैं हमारे वो भी त्यागे नहीं जाते। जब वो विविध केंद्र कभी त्यागे नहीं जाते तो सरलता माने आत्मा कभी प्रकट होती नहीं है, वो छुपी रहती है ज्ञान के नीचे। याद है ना, आग है धुएं के नीचे छुपी रहती है। तो श्लोकों के साथ समस्या है भारी, ठीक है, कि सरल होगा तो सत्य होगा, पर जितना सरल होगा उतना उपेक्षित होगा।
जितनी बात सरल होगी उतनी उपेक्षित होगी। यही बात महापुरुषों के साथ भी होती है। जटिल होगा तो तुरंत वो आपको प्रभावित कर देगा, इंप्रेस कर देगा, क्योंकि आप स्वयं भी जटिल हैं, बस आप उससे थोड़े कम जटिल हैं। वो आप ही की श्रेणी का है, आपसे थोड़ा आगे बढ़ गया है। पर जो जटिलता का उल्लंघन कर गया है वो हमें समझ में ही नहीं आएगा। वो या तो हमसे उपेक्षा पाएगा या अनादर। समझ में आ रही बात है? क्या कह रहे हैं? ज्ञान, बीच से शुरू करूंगा फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। ज्ञान और तप से पवित्र होकर के मुझको बहुतों ने पाया है। ज्ञान और तप से पवित्र होकर, थोड़ा गौर से बताइएगा इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? और ज्ञान और तप नहीं कहा है, थोड़ा शुद्ध करिए। ज्ञान तप कहा है। और से तो लगता है ज्ञान और तप में भेद है। क्या कहा है? ज्ञान तप, माने ज्ञान ही तो लिखो। अब ये वेदांत के सूत्र हैं, अनावृत होते चलेंगे। ज्ञान ही, कोई नई तपस्या होती, ज्ञान ही तप है। ठीक है। ज्ञान तप पवित्र करता है, ज्ञान तप पवित्र करता है। तो अपवित्रता क्या है, अशुचिता क्या है? अज्ञान। अब अज्ञान तो कुछ होता नहीं। देखो सारी बात किससे हो रही है, वेदांत को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखिएगा। जिससे सारी बात हो रही है वो कोरा कागज है, वो कोरा कागज है। या जिससे बात हो रही हो पहले ही ज्ञानी है, तो ये भूलना नहीं है। जिससे बात हो रही है वो पहले ही ज्ञानी है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक खाली स्लेट दे दी जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये मनोविज्ञान का एक पुराना सिद्धांत है जिसको अब त्यागा जा चुका। कुछ बुदबुदाया, बताओ क्या? टेबुला रासा। तो तब ये माना गया था कि बच्चा जो पैदा होता है वो तो बिल्कुल निष्कपट, निष्कलंक, एकदम मासूम होता है। टेबुला रासा माने खाली स्लेट, कुछ नहीं है उसके पास, तो कुछ होता ही नहीं। बात उस मान्यता से अब बहुत आगे आ चुकी है। हमें पता है वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो महाज्ञानी पैदा हो रहा है, वो सब जानता है। और बड़ी भारी समस्या है वो जो कुछ जानता है वो उससे हटवाना, मिटाना। आज से हम 100 साल पीछे चले जाएं तो कहा गया कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। अब कोई नहीं कहेगा ये, आज का कोई ज्ञानी ये नहीं कहेगा, ना उपनिषदों के ज्ञानियों ने ये कहा था। ये पश्चिम में जब दर्शन ने आंखें खोलनी शुरू करी तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने क्या कहा? अब ये आपका काम है, खोज के लाइए किसने कहा था ये। जिनको पता हो अभी बोले नहीं। कि हम पैदा तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन अपने आप को हर जगह हम बेड़ियों में पाते हैं। नहीं, हम पैदा स्वतंत्र नहीं होते। कोरा कागज नहीं पैदा होता है। जो पैदा होता है वो वृत्तियों का पूरा एक पिंड है। वो पता नहीं चलता, बस जैसे बीज के भीतर पेड़ समाया हुआ है, पेड़ पता नहीं चलता ना बीज देख के, वैसे ही बच्चे को देख के पता नहीं चलता वो क्या क्या लेके पैदा हुआ है। नहीं, हम मुक्त पैदा होते, मैन इज बॉर्न फ्री। ये मिथ्या बात है, ये मिथ है। ये नहीं, वी आर नॉट बॉर्न फ्री। तो ये जो बात हो रही है, श्री कृष्ण जिससे बात कर रहे हैं वो कोई कोरा कागज नहीं है, वो अपनी दृष्टि में बड़ा ज्ञानी है। हमें अध्याय 1 और 2 में प्रमाण मिल चुके हैं। अर्जुन ने तो लगभग कृष्ण को पढ़ाने की चेष्टा ही कर डाली है, विशेषकर अध्याय 1 में। आगे भी करा है, 2 में करा है, 3 में भी करा है। भगवत गीता में ऐसा थोड़ी है कि श्री कृष्ण ही बोलते जा रहे हैं। दर्जनों उसमें वक्तव्य अर्जुन के भी हैं, मेरे ख्याल 50 के आसपास। ये भी खोज के लाइएगा कि 700 में से कितनी बार श्री कृष्ण बोले हैं और कितनी बार
अर्जुन बोले हैं और इन दोनों के अलावा भी किसी ने कुछ बोला है, वो कौन है? एक ही 2 बार बोला है, पर वो कौन है वो भी लाइएगा। अभी से क्यों बताने, ये वैसे ही कुछ नहीं करते हैं, इतना होमवर्क देता हूं, आप बता रहे हो अभी से। पहला ही श्लोक किसका है? तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, कि हम पैदा ही एकदम ज्ञान में पैदा होते हैं। तो ज्ञान तप, अरे बाबा, अगर हम ज्ञान में पैदा होते हैं तो तप करके कौन सा ज्ञान चाहिए? हाँ, हम जिस ज्ञान में पैदा होते हैं उसी को काटना है। अज्ञान कुछ नहीं होता। लिखिए, ये बात हम सैकड़ों बार कह चुके हैं, पर दोहराएंगे इसको। अज्ञानी कोई नहीं होता। काश कि कोई अज्ञानी होता। हम अबोध होते हैं, अज्ञानी नहीं। साफ समझिए, हम अबोध होते हैं, अज्ञानी नहीं। ज्ञान तो हम पूरा रखते हैं, भले ही वो बिल्कुल विक्षिप्त ज्ञान हो। हाँ, बोध हमें नहीं होता है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग 2 अलग अलग बातें हैं। ज्ञान माने और बोध माने। हाँ, तो हम अबोध होते हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप छोटे बच्चे को अबोध बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक करा। अज्ञानी मत बोल देना, सारा ज्ञान है उसको। जितनी भी चीजें उसको जीवन यापन के लिए चाहिए सब जानता है वो। चिकोटी काटो रोएगा, किसने बताया? ये ज्ञान नहीं है क्या? गुदगुदी करो हंसेगा, किसने बताया? हमने तो नहीं देखा कोई छोटा बच्चा जो नाक से दूध पी रहा हो। वो अभी पैदा हुआ है 4 घंटे पहले, और सब उसको पता है। वो पाचन तंत्र भी समझता है पूरा, कि पोषण का जो द्रव्य है वो इस छिद्र से प्रवेश करेगा। हमने तो नहीं देखा कि इस छिद्र से प्रवेश करके दूसरे छिद्र से जो तत्व बाहर निकलता हो उसको ही वो पोषक तत्व मान ले। ऐसा होता है क्या? बल्कि दूसरे छिद्रों से जो तत्व बाहर निकलते हैं उनसे गीला हो जाए तो रोना शुरू कर देता है। फिर माँ आएगी, उसको साफ करेगी, सुखाएगी। ये छोटा मोटा ज्ञान है क्या? बताओ ना। ये सब उसको पता है। तापमान बढ़ जाए तो वो कुलबुलाएगा। चीजें हाथ से पकड़नी है ये भी वो जानता है। सोच के देखिए कितनी बातें हैं जो उसको पता है। हाँ, भाषा ज्ञान नहीं है, उस स्तर का ज्ञान नहीं है। पर जिस स्तर का उसको ज्ञान है वो ज्ञान ना हो तो फिर आप उसे सामाजिक ज्ञान जिसमें भाषा इत्यादि आती है वो भी नहीं दे पाते। तो तप का मतलब होता है ज्ञान हटाना। ज्ञान तप का मतलब ज्ञान पाना नहीं होता। ज्ञान तप का मतलब होता है ज्ञान हटाना। एक एक श्लोक हमें बस हमारे ही विरुद्ध जाने के लिए कहता है, इसके अलावा कुछ और अध्यात्म होता नहीं। अगर ज्ञान को हटाना तप है तो पवित्रता क्या हुई? पवित्रता क्या हुई? तो लिखिए, ज्ञान मुक्त होकर बोधवान हो जाना। जो ज्ञान मुक्त है वो बोधवान है। ज्ञान और बोध लोक संस्कृति में समानार्थी हो गए। समानार्थी बिल्कुल भी नहीं है। जो ज्ञान से मुक्त है सिर्फ उसको बोध हो सकता है। जो ज्ञान पकड़ के घूम रहा है, और ज्ञान माने वही नहीं होता जो आपने किताबों से पा लिया। आप कहें कि मैं तो एकदम अनपढ़ हूं, मैंने कोई आज तक किताब पढ़ी ही नहीं, तो मैं बच गया, मेरे पास ज्ञान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किताबों से तो फिर भी एक स्तर का ज्ञान मिलता है। जो किताबों से ज्ञान नहीं ले रहा वो कहीं और से ले रहा है। लोगे तो आप है ही, लोगे तो आप है ही। क्योंकि ये जो भीतर बैठा हुआ है ये ज्ञान के लिए आकुल है। ये ज्ञान सोखने को तरसता रहता है। तो ज्ञान तो आप लोगे ही लोगे। ये आंखें काहे के लिए इधर उधर देखती रहती हैं हर समय? ज्ञान के लिए। और आंखों को कभी स्थिर देखा है?
कभी ऐसे तो ये आंख हमारी जैसे खरगोश के कान, वो भी एक दिशा में नहीं होते, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पलटता रहता है, हर आयाम में उसके कान फुदकते हैं। वो भी ज्ञानी है अपनी दृष्टि में, पूरा ज्ञान रख के बैठा है वो। आपको क्या लगता है वो कैसे निर्णय करता है कि आप उसके पास जाओ तो गोद में आना है या पंजा मारना है? उसके भीतर भी एक प्रकार के निर्णय की, हम कह सकते हैं बहुत प्राथमिक स्तर के विचार की प्रक्रिया चलती है, जिसके निष्कर्ष के रूप में वो तय करता है कि वो आपकी गोद में आएगा कूद के या आपको पंजा मार देगा। ऐसे ही थोड़ी पंजा मारा, उसने भी कुछ ऐसे हिसाब किया। समझ में आ रही बात? ज्ञान से मुक्ति ही अध्यात्म का ध्येय है। हम पैदा होते हैं, हमारी स्लेट पर कचरा लिखा होता है, जिबरिश। जीवन इसलिए है ताकि उसको साफ कर दो, और जब उसको साफ कर देते हो तो संत जन कहते हैं जस की तस धर दीन्ही चदरिया। जीवन मिला था चादर को साफ करने के लिए, और मैंने उसको खूब रगड़ रगड़ के साफ कराया, और साफ करके फिर जो उसका मौलिक स्वरूप है उसमें उसको ला करके मैंने रख दिया, मैं मुक्त हो गया। उसका मौलिक स्वरूप क्या है? आत्मा। साफ कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं। दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जतन कर ओढ़ी। जतन कर ओढ़ने क्या मतलब है? इस प्रकार ओढ़ा कि ये पहले ही रंजित है और इसमें दाग न लगने पाए, और फिर जस की तस धर दीन्ही चदरिया। तो पवित्रता का अर्थ होता है ज्ञान से मुक्ति। जो ज्ञान से मुक्त हो गया, उसने जिसको पा लिया उसको कृष्ण कहते हैं। हमारी मौलिक पवित्रता को कृष्ण कहते हैं। निर्मल चादर को कृष्ण कहते हैं। एक ही बात है, कई तरीके से कह रहे हैं। तो जब कृष्ण कहते हैं कि बहुतों ने ज्ञान तप द्वारा पवित्र होकर के मुझ में प्रवेश किया है या मुझे प्राप्त किया है, तो किसी व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, वो हमारी ही आंतरिक पवित्रता की बात कर रहे हैं। सारा अध्यात्म इसलिए ताकि हम अपने पर सवाल उठाएं। आत्मा को इसीलिए निरंजन बोलते हैं। रंजना माने दाग, गंदगी। राम निरंजन अंजन सकल, गाओगे? फंस गए, आता नहीं ना कुछ। राम निरंजन अंजन सकल पसारा रे। तो राम कौन है? जो निरंजन है। और अंजन क्या है? हाँ, रंजन अंजन एक ही है। ये जो आप करते हो इसको भी अंजन बोलते हैं। क्या? हाँ, बोलते भी ना, काछल आज लिया, आजना, तो अंजन से ही आया है कि ये सब अंजन है, और जो इससे मुक्त है वो निरंजन है।
स्पष्ट हो रहा है ये? मुझे प्राप्त करते हैं माने किसको प्राप्त करते हैं? अपनी निर्मलता को प्राप्त करते हैं। कृष्ण प्राप्ति का क्या अर्थ है? मन का निर्मल हो जाना। मन का निर्मल हो जाना ही कृष्ण प्राप्ति है। प्राप्ति शब्द असंगत है ना? प्राप्ति शब्द असंगत है ना? कृष्ण प्राप्ति बोले या अपनी लुप्ति बोले? बोलो। जब सारी बात हो रही है नकार की भाषा में, तो प्राप्ति बोलना चाहिए या लुप्ति बोलना चाहिए? हाँ, तो स्वयं का लोप ही कृष्ण की प्राप्ति है। हम कृष्ण की प्राप्ति की दिशा में कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी लुप्ति की दिशा में यत्न कर सकते हैं, और वो यत्न कहलाता है आत्म अवलोकन, आत्मशोधन। कुछ भी नहीं करा जा सकता कृष्ण को पाने के लिए, सिर्फ स्वयं को मिटाने के लिए बहुत कुछ करा जा सकता है। कोई अगर लगा हो कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो व्यर्थ अपना समय ऊर्जा सब खराब कर रहा है। नहीं मिलते कृष्ण। कृष्ण कोई वस्तु है, विचार है, कप है, प्लेट है, कुर्सी है, व्यक्ति है, क्या है कि मिल जाएंगे कृष्ण? कहां से पालोगे कृष्ण को? स्वयं को मिटाया जा सकता है, स्वयं को मिटाना ही कृष्णत्व है। स्वयं को निरंजन कर देना ही कृष्ण हो जाना है। कोई स्वयं की ओर ना देख रहा हो और इधर उधर भागा फिरता हो बदहवास, कृष्ण चाहिए, तो क्या कर रहा है? अगर उसके प्रति थोड़ा सहृदयता से बोलना है तो क्या दोगे? भ्रमित है, हाँ, नादान है। लेकिन अगर तथ्य को रखना जस का तस, तो बोलोगे है कुटिल है, पाखंडी। थोड़ा उसको बुरा न लगे तो यही कहोगे बेटा तुम भ्रमित हो। पर अगर यथार्थ वर्णन करना है तो बोलोगे बेटा तुम बड़े चालाक हो, इधर उधर भाग ही इसीलिए रहे हो ताकि स्वयं को न देखना पड़े। खूब इधर उधर भाग रहे हो ताकि स्वयं को न देखना पड़े। जबकि समझाने वाले कितना समझा गए, ना मूरत में, ना तीरथ में, ना काबे कैलाश में, मुख को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसके बाद भी तुम मूरत, तीरथ, काबा, कैलाश बिल्कुल भागे पड़े हो हर दिशा में। बस वहां नहीं देख रहे जहां कृष्ण है। नहीं, तुरंत एकदम चालू गए, वहां नहीं देख रहे जहां कृष्ण है। कृष्ण को कैसे देख लोगे? कौन सी आंख से देख लोगे? वहां नहीं देख रहे जहां तुम्हारी गंदगी है। अच्छा नहीं लगता ना गंदगी को देखना। और कृष्ण जिनको प्रिय हो, उन्हें कृष्ण की खोज छोड़ करके अपनी गंदगी को खोजना पड़ेगा। बार बार बोला है, सत्य की खोज बंद करो, माया की खोज शुरू करो। माया कहीं दूर तो मिलती नहीं कि टेबल पे रखी हुई है। माया माने मैं, और उसको माया बोलते इसीलिए हैं क्योंकि वो जैसी है वैसी दिखती नहीं। माने हम अपने आप को जैसा मानते हैं वैसे हम हैं नहीं। तो माया की खोज आत्मघाती होती है। माया की खोज में भीतर कुछ टूटता है, बड़ा बुरा लगता है। तो हम कहते हैं चलो खोजने निकलते हैं, कभी राम को, कभी कृष्ण को, गॉड को, अल्लाह को, जो भी हमारे आराध्य हैं उनको। यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, क्या करने जा रहे, वहां जा रहे, वहां फलाने पहाड़ पे चल जाएंगे, फलाने शहर चले जाएंगे, फलानी नदी में डुबकी मारेंगे, ये सब करेंगे। इधर उधर नहीं देखना है। किसको देखना है? स्वयं को। में भी बात थोड़ी सी छुपी छुपी हो गई, स्वयं की गंदगी को। तो लिखो, सारा अध्यात्म स्वयं की गंदगी की तलाश है।
जो स्वयं की गंदगी को देखने से डरता है वो गंदा ही रह जाना है, बहुत गंदा रह जाएगा। जिन्हें साफ होना होता है ना, वो स्थितियां ऐसी निर्मित करते हैं कि गंदगी और उभर के दिखाई दे, खूब उभर के सामने आए। आपने कभी गौर किया है, जाड़ों के ज्यादातर कपड़े गाढ़े रंगों के होते हैं। अभी भी आप देखिएगा, मुझे पहले ही पता था इसलिए आज ये पहन के आया हूं। जाड़ों के ज्यादातर कपड़े गाढ़े रंगों के क्यों होते हैं? क्योंकि जाड़ों में धोने का मन करेगा नहीं। जाड़ों में पानी से थोड़ी समस्या हो जाती है ना, वो ठंडे पानी से, तो जाड़ों में कौन धोए? तो जाड़ों के कपड़े होते ही गाढ़े रंग के हैं ताकि गंदगी दिखे ना। और अस्पताल की चादर किस रंग की होती है? आपने कभी गौर करा कि आपके जो कमोड का बोल है वो कभी काला या भूरा नहीं होता? जो ये आपकी टॉयलेट है, आपने कभी गौर करा? काली नहीं होती कभी भी। क्यों नहीं होती? पता नहीं चलेगी, और पता नहीं चलेगी तो गंदा रह जाएगा। अस्पतालों की चादरें, और जो लोग सफाई के बहुत कायल होते हैं वो अपने अंतः वस्त्र भी सफेद रंग के खरीदते हैं। पर ऐसा मिलेगा नहीं आमतौर पे। आप जाएंगे और आप कहेंगे कि आपको ब्रीफ्स चाहिए, चड्डियां, वो आपको बहुत रंगों की दिखाएगा, सफेद नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो समस्या पैदा कर देती है। हर दिन बदलना पड़ेगा, कई बार तो हो सकता है दिन में 2 बार बदलना पड़े। तो हम कहते हैं हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। डॉक्टर का कोट किस रंग का होता है? वकील का? समझ में आ रही है बात? डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जरा सा भी दाग है, वो दाग किसी की जान ले लेगा, वो दाग किसी की जान ले लेगा। जिन्हें सफाई करनी होती है वो स्थितियां ऐसी निर्मित करते हैं कि गंदगी उभर के साफ साफ दिखाई दे। जिन्हें नहीं करनी हो नहीं, तो कुछ नहीं। जिन जगहों पे गंदगी फैलने की आशंका होती है वहां आप पाओगे कि प्रकाश मध्यम कर दिया जाता है। आप डिस्कोथीक वगैरह जाओ, आप किसी बार में बैठो, आपने अगर तस्वीरें भी देखी होंगी तो आपको याद नहीं आएगा कि किसी बार की तस्वीर देखी है जहां बिल्कुल प्रकाश से वो लहलहाया हुआ है। ऐसे कभी तस्वीर में भी याद आ रहा है, फिल्मों में याद देखा हो, याद आ रहा है? क्योंकि वहां लोग टुन्न है, कोई इधर कुछ गिरा रहा है, कोई उधर कुछ गिरा रहा है, कोई खुद ही गिरा हुआ है। अच्छा है दिखाई, दिख गया तो होश आ जाएगा, होश आ गया सुरूर उतर जाएगा, जितना पैसा लगाया था सब बेकार जाएगा। इससे अच्छा रोशनी जरा कम ही रहने दो, पता ही ना चले। जब मदहोशी का आलम चाहिए होता है तो देखा है कैसे हम प्रकाश एकदम मध्यम करते हैं, क्योंकि अब गंदगी फैलने वाली है, अब गंदगी भभक के फैलेगी, और रोशनी अगर तेज रही तो गंदगी। इससे अच्छा यह है कि रोशनी दबा दो, कैंडल लाइट डिनर। अब वो खा रहे हैं, खाते खाते वो दाढ़ी से चू रहा है, अच्छा दिखे ना। और म्यूजिक भी तेज कर दो। देवी जी ऐसे भैंस के नाई चपचपा के जुगाली कर रही हैं, सुनाई पड़ गया तो सारा रोमांस उतर जाएगा। आ रही बात समझ? श्वेत वस्त्र इसीलिए अध्यात्म से जुड़कर चला है, और वो चिकित्सा शास्त्र से भी जुड़कर चला है।
एक में बाहर से निरामय करा जाता है, एक में भीतर से। एक में बाहर के विषाणु साफ किए जाते हैं, एक में भीतर के। सोच में आ रही है बात? कुछ खोजना नहीं है, आईना देखना है, कुछ नहीं खोजना है। खोजने निकलो भी तो आईना खोजना, क्योंकि कई बार अपनी आंखें इतनी सक्षम नहीं होती कि स्वयं को देख पाएं। तब जीवन में कोई चाहिए होता है जो हमारे सामने दर्पण बनकर खड़ा हो जाए। हम धोखा देने में खुद को बड़ी महारत रखते हैं ना, तो कोई ऐसा मिल जाए जो दर्पण की तरह ऐसे दिखा दे, ये रहे तुम। कुछ खोजने की और कुछ खोजने की जरूरत एकदम नहीं है। स्पष्ट हो रही है बात ये? क्या हटाना होता है? क्या हटाना होता है? अब इसके लिए हम श्लोक के आरंभ में आते हैं। भय और क्रोध हटाने हैं, मन को मुझ में लगाना है। मन को मुझ में लगाना है, इससे सुन हमने कि कृष्ण में लगाना है। इसको वेदांत के तरीके से सुनिए, मन को मैल में नहीं लगाना है। मनमया मामुपाश्रिताः। तो इसमें वैसे पढ़िए जैसे वेदांत पढ़ने को बोलता है। मन को विषय में नहीं लगाना है, अहम को विषयों का आश्रय नहीं लेना है। कोई भी वाक्य वेदांत सम्मत सिर्फ तब है, ये सूत्र अच्छे से पकड़ लो, कोई भी वाक्य वेदांत सम्मत मात्र तब है जब उसमें कहीं ना कहीं नहीं आता हो। अगर किसी वाक्य में नहीं या ना अनुपस्थित है तो वो वाक्य वेदांत की कसौटी पे नहीं चलेगा। हटाया क्या? खेल सारा हटाने का है। नकारा तो है ही नहीं, तो बच गए, बचा ले गए अहंकार को। तो जब कृष्ण कहें मेरे आश्रित हो जाओ, हमें कैसे सुनना है? किसी की आश्रित ना रहे। हाँ ठीक है। ये अब समय मुझे उतना मिलता नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजों में मेरा समय जाता है, ऐसी चीजें जिनमें जाना चाहिए ही नहीं। पर संस्था है, स्थितियां हैं, समय सारा उधर। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस बनाऊं। मैं एक साधारण वाक्य लिख दूं और फिर कहूं अब इसका वेदांत की भाषा में अनुवाद करिए। जैसे होता है ना स्कूल कॉलेज में एक्सरसाइज शीट्स, वो सब बनाए। पता नहीं नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी। तो कृष्ण का आश्रय लेना है, माने किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना है। ठीक है। मन में कृष्ण होने चाहिए, माने मन में। अब इसको और आगे बढ़ाओ, मन में कोई और कैसे नहीं होगा? मन की परिभाषा क्या है? अहम ने जिन विषयों को अपने इर्द गिर्द बसा लिया उसको कहते हैं। ठीक है। तो मन में विषय ना हो, इसके लिए पहले कौन सी शर्त जरूरी है पूरी करनी? अहम मन का मोहल्ला बसाता क्यों है? क्योंकि वो अकेले डरता है, घबराता है। अरे मैं छोटू सा हूं, मेरा कुछ हो जाएगा, 5-10 लोग अपने आसपास बसा लो। तो वो तो बसाएगा जब तक वो छोटू बना बैठा है। झुन्नू का दिल ही कितना बड़ा, इतना बड़ा, तो 8-10 अपने ऐसे लेके चलता है। 8-10 सिर्फ एक सूरत में वो लेकर नहीं चलेगा, जब वो अपने आप को छोटा नहीं मानेगा। तो कृष्ण को मन में बसाना, अब ये 3 इसमें चरण हो गए। कृष्ण को मन में बसाना माने दूसरे विषयों को मन में नहीं बसाना, और दूसरे विषयों को मन में नहीं बसाना माने अहम का अपने प्रति हठ छोड़ना। अहम का हठ क्या है अपने प्रति? मैं तो जुन्नू हूं। तो इसको हमें ऐसे पढ़ना है।
कृष्ण को मन में बसाने का ये नहीं मतलब होता है कि होता क्या है। अब इसमें भी एक आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बन सकती है कि कृष्ण को मन में बसाने का लोक संस्कृति में कौन सा भ्रामक अर्थ चलता है, आप बताइए। अच्छा, ये तो आप जानते हैं, इतना तो आप बताओगे क्या चलता है। मैं किसी से कहूं, किसी आम आदमी से, कृष्ण को मन में बसाओ, ठीक है, वही बात जो श्लोक हमसे अभी यहां कह रहा है, 10वां श्लोक, कृष्ण को मन में बसाओ, तो इसका क्या मतलब निकालेगा? हाँ हाँ, मन में कृष्ण की कोई छवि ले लो, और जो बाकी सब चीजें मन में थी वो रखी रहेंगी, रखी ही नहीं रहेंगी, उनका समन्वय हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा सा जगह दीजिएगा, हम भी एडजस्ट हो जाएं। एक सूटकेस है भारी, उसमें क्या क्या रखा हुआ है? उसमें बच्चों के डायपर रखे हैं, घूस का पैसा रखा है। मालिक ये सब लेके यात्रा कर रहे हैं, बड़ा भारी है उनका सूटकेस है या ट्रॉली है, कुछ बड़ी भारी है। उसमें क्या क्या रखा है? घूस का पैसा, बच्चों के पोतड़े, और मनोरंजन का सामान, जूते, और हाँ दवाइयां शरीर की, कॉस्मेटिक्स बहुत सारा, ये वो ऐसा वैसा 50, और मोबाइल चार्जर, बहुत तरह के कपड़े, हाँ जूते। और उससे कहा जाए कि कृष्ण को मत छोड़ना, तो क्या करेगा? वो उसी बैग में कृष्ण की एक प्रतिमा रख देगा। हाँ वो इतना कर सकता है कि जूते एक तरफ रख दे, कहे नहीं नहीं नहीं, और बैग के ही एक और जिप में, एक और पॉकेट में, एक और सेक्शन में मूर्ति रख दे, और ये कह के देखो मैंने अपमान नहीं किया। जूतों वाली पॉकेट में थोड़ी रखा है कृष्ण को। ये अर्थ होगा आमतौर पे, आम भाषा में, कृष्ण को मन में रखने का। यही होगा ना कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ था वो तो था ही, साथ में उसमें तुमने कृष्ण को भी प्रविष्ट करा दिया। यही होगा ना। ये अर्थ बिल्कुल अनर्थ है, ये अर्थ नहीं करना है। कृष्ण को मन में लाने का मतलब है उस सूटकेस को, हाँ क्या मतलब आप बताइए। खाली तो एक, फिर ये तो निर्देश हो गया, किसी ने कह दिया खाली कर दो, कुछ और करोगे फिर उसको खाली कर दोगे तो किसी दूसरे के सूटकेस में घुस जाओगे। सूटकेस का बोझ ना उठाओ, सूटकेस को छोड़ दो। ये सब आप बहुत ज्यादा कमांडमेंट की भाषा में बात कर रहे हो। थोड़ा आप पीछे आए, पर अभी भी आप बहुत कर्म की भाषा में बात कर रहे हो। कर्म भी नहीं, क्रिया। बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ उसके आगे, इतनी हड़बड़ी में मत रहो, इतने अपने ज्ञान के गुलाम मत रहो कि पिछली बार भी गया था तो ऐसे ही बांधा था सूटकेस, इस बार भी ऐसे ही बांधूंगा। ज्ञान सारा अतीत से ही तो आ रहा है ना। इतना भी अहंकार, इतना भी आत्मविश्वास मत रखो कि मैं जैसे करता आया हूं ठीक ही होगा, दोबारा वैसे ही करूंगा। उसके सामने खड़े हो जाओ शांति से। ये विधि हो गई ध्यान की, आत्मावलोकन है। पूछो ये क्या है, क्या है? ना आग्रह, ना प्रशंसा, ना भर्त्सना, कुछ नहीं, बस पूछ रहे हैं कि क्या है। कुछ खाली होना होगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं खाली होना होगा नहीं होगा। हमने कोई ठेका नहीं लिया खाली करने का, अच्छे समझ लो इसको। कोई ठोस सिद्धांत, पत्थर की लकीर, कोई निर्देश मत बना लेना। ये सब काम वेदांत का नहीं है कि वो बताए कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वेदांत कहता है देख लो भैया, देख लो बस। कल एक बात बोली थी बस ऋषिकेश टावकर ने, क्या? देखो देखो। ये धक्का मुक्की या जबरदस्ती, ये सब काम उथले लोगों के होते हैं। ये सब काम असुरक्षित मतों के होते हैं, जहां ये बिल्कुल बांध दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है कि तुझे ऐसे ही करना है। अरे शुक्रवार को तूने फलाना टोपा नहीं लगाया, पाप से मरेगी।
वेदांत ये सब नहीं कहता, कहता ये सब तुम जानो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं कि तुम टोपा लगाओगे नहीं लगाओगे, तुम किस दिशा में मुंह करके खाओगे, खाओगे कि नहीं खाओगे, तुम किधर को जाओगे, कौन सा पेशा पकड़ोगे। वेदांत को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस ये कहता है जो भी कर रहे हो बेटा देख लो, लिख लीजिए, देख लो। और इससे सशक्त सलाह, इससे ज्यादा प्राणदायिनी सलाह कोई आपको दे नहीं सकता। क्या? देख लो। वेदांत बहुत सज्जन पुरुष जैसा है, जेंटलमैन है। वो नहीं आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और कहेगा हाँ चल ऐसा कर, और नहीं करेगा तो तुझे हम वेदांती नहीं मानेंगे, तुझे धर्म से निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे, या तुझ पर धर्मद्रोह, ईशद्रोह इत्यादि का खूब चलता है। ब्लास्फेमी जानते हो ना? अरे तूने फलानी चीज का पालन नहीं किया, ये कमांडमेंट था, ये निर्देश था, ये था, वो था, तूने करा नहीं। वेदांत में ये सब कुछ नहीं है। मैं ये करूं कि नहीं नौकरी, वेदांत क्या बोलेगा? बेटा देख लो। विवाह को लेकर के लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, मैं करूं कि नहीं करूं, बेटा तुम्हारी जिंदगी देख लो। काहे को इतना शोर मचा रहे हो? हमने तो इतना ही कहा है कि ये अंधापन बहुत प्यारा है, देखना ही नहीं चाहते। बेटा इस दिशा में करियर बनाना चाहता है, बेटी उस दिशा में जाना चाहती है। सर बताइए कुछ। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्या जवाब दूं? मैं तो यही कहूंगा जो हो रहा है उसी को देख लो। आगे की क्या सलाह मांग रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी कुछ हो ही नहीं रहा। तुमने फिर वही बात कर दी कोरे कागज वाली की, अभी तो इस पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, बताइए क्या लिखना है। मैं कुछ उसमें लिखना चाहूं भी तो कहां लिखूं? तुमने उसमें एक पात भी मेरे लिए खाली छोड़ी नहीं हो, पूरा लिखा। और उसके बाद आए सलाह मांगने, बताइए थोड़ा आप कुछ कर दीजिए। ऐसी किताब होंगी, किताब आई कहेंगे इसमें अपना नाम लिख दीजिए, वो तो मुख्य पृष्ठ पे ही लिखा हुआ है। एक एक अक्षर में किसका नाम है? वो अगर किताब सचमुच मेरी है तो उसके एक एक अक्षर में किसका नाम है? हम ये मानते हैं कि अभी कुछ अतिरिक्त चाहिए। ये बड़ी हमारी भूल है, ये एक भूखे की भूल है। उसको लग रहा है अभी और चाहिए। ये बीमारी होती है, जानते हो, छोटे बच्चों को ज्यादा लगती है। एक तरह का कीड़ा उनके पेट में बैठ जाता है, वो कीड़ा उनके भीतर एक संवेदना सक्रिय कर देता है। वो बच्चे को हर समय भूख लग रही होती है, और भीतर जो कीड़ा है वो बढ़ता जाता है, वो पूरी कॉलोनी बनाता है भीतर। और बच्चा जो कुछ खा रहा है वो जा कहाँ रहा है? और बच्चा दिन रात खाता है। ऐसे बच्चे किस लक्षण से पकड़ में आते हैं? उनका पेट ऐसे फूल जाता है, और जो बाकी शरीर है वो सूखता जाता है। आप उनके बाजू देखेंगे, आप बाकी देखेंगे तो उनका मुंह भी ऐसे सूखा हुआ है, पेट इतना बड़ा निकला हुआ है। यही हमारी हालत है। हमें लग रहा है हमें और चाहिए। तुम्हें और नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ निकालना है। क्या निकालना है? पेट का कीड़ा। सारा अध्यात्म और खाने की बात नहीं है, पेट का कीड़ा निकालने की बात है। ये जो पेट में कीड़ा है ये हम मां के पेट से लेके पैदा होते हैं। तो ये पेट का कीड़ा ये बड़ी खतरनाक चीज है। कोई ये दावा ना करे कि हमारे पेट में कीड़ा नहीं है, सबके पास है। ज्ञान लेके पैदा होते हो, ज्ञान ही वो कीड़ा है जिससे हमें मुक्ति चाहिए। स्पष्ट हो रही है बात ये? मुक्ति शब्द ही नकार का है। मुक्ति माने क्या? कुछ है जो पकड़े हुए है, उसे पकड़ने नहीं देना है। ना, नहीं, 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 नो।
नो, ये बहुत जरूरी है। नो, और भीतर जो है उसको नो नहीं बोला, बाहर इधर उधर अच्छी अच्छी बातों को यस बोल रहे हो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। वेदांत जो आपको ज्ञान देता है वो एक विशेष ज्ञान है। दुनिया भर का ज्ञान जब भीतर जाता है तो कीड़े की खुराक बन जाता है। वेदांत जो ज्ञान देता है वो किसी अच्छे चिकित्सक की दवाई की तरह है, वो जब भीतर जाती है तो कीड़े की मौत बन जाती है। तो ज्ञान ज्ञान में अंतर होता है। एक ज्ञान होता है जो भीतर की बीमारी, वही ज्ञान, वही अहंकार, उसकी खुराक बनता है। और एक ज्ञान होता है जो भीतर के कीड़े को मार देता है, उसको आत्मज्ञान बोलते हैं। जो खुद को जानता है वो खुद को खोएगा। खुद को खोना ही सारी इस चेष्टा का लक्ष्य है। आप बिल्कुल वैसे न रह जाएं जैसे आप हैं, बिल्कुल नहीं। और डरिए नहीं, आप जैसे भी हैं आपकी संभावना उससे 1000 गुना बेहतर है। एकदम घबराने की बात नहीं है कि अगर मैं ऐसा नहीं रह गया तो फिर मैं कैसा हो जाऊंगा। आप अभी जैसे हैं उसको खोने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको अपना यथार्थ पता नहीं। आप यथार्थ माने कोई मैं मिस्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, यथार्थ माने आपको अपनी गंदगी पता नहीं। एक आदमी है, उसकी पोटली में कचड़ा भरा हुआ है, पूरा कचड़ा, मल, विष्ठा। और वो जान देने को तैयार है कि कुछ भी छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। आप उससे कह रहे हैं पोटली त्याग दे बेटा, वो कह रहा है जान दे दूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। अर्थ क्या है? उसको पता नहीं है इस पोटली में क्या है। आत्मज्ञान का यही मतलब है, जान लो कि तुम्हारी पोटली में बस मल भरा हुआ है, फिर छोड़ दोगे। टट्टी कौन बांध के चलना चाहता है? आत्म अवलोकन हमें बताता है हमारी पोटली में क्या है, फिर त्याग सहज हो जाता है। राग, भय, क्रोध, ये सिर्फ तब हो सकते हैं जब मन में कोई ऐसा विषय है। इन विषयों को ही मन कहते हैं, ठीक है? विषय नहीं तो मन नहीं। मन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता जो कि विषयों के बिना भी साबुत रहेगा या बचा रहेगा। विषयों के समुदाय को ही मन कहा जाता है। विषयों से संबंध अगर भय का है, क्रोध का है, राग द्वेष का है, तो इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि संबंध के दोनों छोरों पर जो हैं वो दोनों ही अनुपयुक्त हैं। मन में अगर भय है तो भय आपको होगा किसी विषय को लेकर के। भय के दो छोर हो गए ना। मन में भय है, भय की प्रतीति तो होती है, अभी डरा हुआ हूं, पता तो चलता है ना। मन में भय है तो भय के दो छोर होते हैं। एक छोर पर कौन होगा हमेशा? अहंकार। और दूसरे छोर पर कौन होगा? अहंकार द्वारा चुना गया अनुपयुक्त विषय।
तो दोनों अनुपयुक्त है। अहंकार अपने आप में तो अनुपयुक्त है ही, और वो चूंकि अनुपयुक्त, अनुपयुक्त माने ठीक नहीं, अनुचित, चूंकि वो स्वयं अनुपयुक्त है, इसीलिए उसके सारे चुनाव भी अनुपयुक्त होते हैं। तो अनुपयुक्त विषयता, अनुपयुक्त विषय, इनके मध्य के संबंध को कहते हैं भय, क्रोध। जितने भी षड्रिपु हैं सारे डाल दो उसमें। स्पष्ट हो गया? भय क्यों आएगा? क्योंकि अहम क्या है? छोटू। अब स्वयं को छोटू मान करके उसने अपने पास बसाया ही किसको होगा? किसी छोटू को, इस दृष्टि से कि इसका सहारा लेके बड़ा हो जाऊंगा। अब छोटू की छोटी बुद्धि, श्री कृष्ण ने समझाया था ना कि बुद्धि तो अहंकार का अनुगमन करती है। छोटू की छोटी बुद्धि, वही समझता नहीं है कि एक छोटे का सहारा लेके दूसरा छोटा बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि छुटपन के सानिध्य में आपका अपना छुटपन, आपकी क्षुद्रता और ज्यादा स्थायी और दृढ़ हो जाती है। दो मूर्ख एक दूसरे की नकल करके परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे नहीं, पर कुछ उसने ठीक कराओ, कुछ उसने ठीक कराओ, दोनों एक दूसरे का इस तरह से नकल कर लें। अगर उनको इतना पता ही होता कि उन्होंने जो कुछ कराया उसमें से ठीक कितना है, तो मूर्ख काहे को होते? तो भय यही बताता है कि मैं ठीक नहीं हूं। जीवन में भय की उपस्थिति प्रमाण है, लक्षण है कि आप अपने आप को गलत बनाए बैठे हैं। अपनी तरफदारी करना बंद करिए। अपने आप को होशियार समझना, अपनी बुद्धि की जिद पर अड़ना बंद करिए। आपकी बुद्धि आपके अहंकार से बड़ी नहीं हो सकती। जब अहंकार ही इतना छोटा है तो बेचारी बुद्धि बड़ी होने की जगह कैसे पाएगी? अहंकार छोटा है, उसका एक लक्षण हमने कहा भय। एक दूसरा लक्षण और समझिएगा, वो दिन भर बड़े मुद्दों से घिरा रहता होगा। चूंकि वो छोटा होता है इसीलिए उसके लिए बहुत सारे मुद्दे बड़े 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 हो जाते हैं। अहंकार के लिए दुनिया के साधारण मुद्दे भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और जो भीतर से आत्मा हो गया, पूर्ण हो गया, सचमुच बड़ा हो गया, उसके लिए जगत के मुद्दे छोटे हो जाते हैं। अहम की निशानी जानिएगा कि वो बड़े मुद्दों की तलाश में रहेगा और उसे कोई बड़ा मुद्दा मिला नहीं तो बड़ा मुद्दा खड़ा करेगा। उदाहरण के लिए सब ठीक होगा अगर घर में, तो वो घर में कुछ बवाल खड़ा कर देगा। और ये छोटा आदमी अगर किसी तरीके से कहीं का राष्ट्राध्यक्ष बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो ये देशों के बीच में युद्ध कराएगा। कोई बड़ी चीज खड़ी हुई ना, उस बड़ी चीज के बहाने खुद को ये कहने का मौका मिल गया कि मैं भी बड़ा हूं। पर बाहर कुछ बहुत बड़ा खड़ा करना अक्सर इस बात का द्योतक होता है कि आप भीतर बहुत छोटे हो।
आप मानव इतिहास को देखेंगे तो उसमें अधिकांशतः आप पाएंगे कि जो कुछ भी हमें बहुत बड़ा बड़ा लगता है वो किसी के बहुत छोटेपन से निकला है। विश्व युद्ध क्यों हो गया? क्योंकि इस पक्ष पे और उस पक्ष पे अलाइड एक्सिस, ये दोनों सिर्फ महान लोग बैठे हुए थे, विभूतियां थीं, आत्मस्थ लोग बैठे थे। एक छोटा आदमी इधर, एक छोटा आदमी उधर, इन दोनों छोटों ने मिलकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी कर दी। जिस मुद्दे का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए उस मुद्दे को बहुत बड़ा बना देंगे। आर्य बाहर से आए कि स्थानीय थे। इस मुद्दे का कुछ महत्व हो सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से, पर इस मुद्दे को कुछ क्षेत्रों में इतना बड़ा बना दिया गया है जैसे जीवन मरण का प्रश्न हो। अगर प्रमाण आ गए, 5-6 तरह के प्रमाण उपलब्ध हो गए कि नहीं साहब ये तो दिख रहा है कि भारत और ईरान और मध्य एशिया और यूरोप, इनकी जातियों में कई प्रकार की समानताएं हैं, भाषाओं में समानताएं हैं, व्यवहार में समानताएं हैं, तो एक और फिर बड़ी थ्योरी बताई जाएगी कि नहीं, अगर वहां समानता दिख रही है तो यह भी तो हो सकता है कि भारत में थे, भारत से निकल के उधर गए, तुम यही क्यों मान रहे हो कि उधर से भारत में आए? बात यह नहीं है कि इस मुद्दे पर ऐतिहासिक तथ्य क्या है, बात यह है कि यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया है। यह मुद्दा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि इरादे बहुत छोटे हैं, इरादे बहुत छोटे हैं। और मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो विशुद्ध इतिहास शास्त्री हैं, ना ना ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लिए मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। वो किसी बहुत क्षुद्र मकसद के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुद्दे को बड़ा बना दिया। छोटा आदमी बड़े मुद्दों की तलाश में रहता है। छोटा आदमी छोटे मुद्दे को गुब्बारे की तरह फुला करके बहुत बड़ा बना देता है। जो सचमुच बड़ा है वो तो छोटे की पहुंच से, पकड़ से, समझ से बाहर की बात है। जो सचमुच विराट है उसको तो सत्य बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। छोटा आदमी जो सचमुच बड़ा मुद्दा है उसको कभी हाथ नहीं लगाएगा, वो किसी छोटे मुद्दे को ही गुब्बारे की तरह फुला करके बहुत बड़ा बना देगा। जीवन में जो भी मुद्दा बहुत बड़ा लग रहा हो उससे पूछना है, ये आत्मावलोकन है, तू सचमुच इतना बड़ा है या नहीं है? क्या तू सचमुच इतना बड़ा है जितना बड़ा मुझे लग रहा है, जितना बड़ा मैंने तुझे बना दिया? या दो धेले की बात है और जिंदगी पर छा गई है? बड़े आदमी के लिए एक चीज बड़ी होती है और इस कारण उसके लिए बाकी सब कुछ बहुत छोटा हो जाता है। और छोटा आदमी वो जो सचमुच बड़ी चीज है उससे नजरें चुराता रहता है, इसीलिए सब छोटी छोटी चीजें उसके लिए बड़ी हो जाती हैं। पूछिएगा अपने आप से, जिन चीजों को इतना बड़ा बनाते हो वो हैं इतनी बड़ी क्या? और पूछिएगा अपने आप से, जो सचमुच बड़ा है उस पर कितना ध्यान दिया? हमें कहानियों में कहा गया ऋषि ने तपस्या करी, ऋषि ने तपस्या करी, तप तप तप। हाँ, हमारी सारी कथाएं
इस एक शब्द से भरी हुई हैं, तप। तो तप क्या है अच्छे से समझ गए ना? तप क्या होता है? अपने ही मैल को देखना तप है। ये तप का सूक्ष्म अर्थ है। पर हम स्थूल लोग हैं तो हमने तप का अर्थ ये लगा लिया कि कोई निराहार था, तपस्या कर रहा था, कोई एक टांग पर खड़ा था, तपस्या कर रहा था। किसी ने कहा कि मेरा तप इसमें है कि मैं भूमि शयन करूंगा ही नहीं, मैं सोऊंगा भी तो दीवार सहारे खड़े रहकर। यही हमने सुना है ना। ज्ञान तप सुना है कभी? कृष्ण तो यही कह रहे हैं। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का मतलब होता है झूठे ज्ञान को हटाना। तो यही तप है, यही तप है। जो झूठे ज्ञान को हटाने को तैयार है वो तपस्वी है। तपस्या का कृपया कोई और अर्थ न निकाले। आज जो काव्यात्मक अर्थ आपको दिया गया उसमें शुद्ध का तुक युद्ध से जोड़ा गया है। ये संयोग नहीं है, अनायास नहीं है। शुद्धि है ही युद्ध में। किसके विरुद्ध युद्ध? स्वयं के ही विरुद्ध युद्ध। पूरी गीता और कुछ नहीं है, स्वयं के विरुद्ध युद्ध। हम मैले हैं। अहंकार की और क्या परिभाषा दें? हम मैले हैं। जिस क्षण मैं कहता हूं मैंने कह दिया मैल। अहंकार आत्मा के ऊपर जमा हुआ मैल है। आत्मा अनंत है, उसके ऊपर कुछ जम तो सकता नहीं। तो इसीलिए है अहंकार शून्य, तत्वतः शून्य है। पर अपनी दृष्टि में वो इतना बड़ा है कि आत्मा के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। वो अपनी दृष्टि में महाअनंत है, वो अनंतता को आच्छादित करे हुए है कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? मैल हटाना, इसके अलावा कुछ नहीं है काम। यही तप है, यही शुद्धि है और यही युद्ध का अर्थ है। खोजी आदमी के लिए उसका मन, उसका जीवन, उसके अनुभव, ये सब एक चलती फिरती जीवंत प्रयोगशाला होते हैं। वो जीता जाता है, वो देखता जाता है, वो देखता जाता है, वो जगता जाता है। वो दो दिशाओं में जैसे जी रहा होता है। एक दिशा होती है लोक व्यवहार की, लोक जीवन की, जहां वो कुर्सी पर बैठा है और बगल की कुर्सी वाले से बात कर रहा है, वो गाड़ी चलाकर बाजार की ओर जा रहा है, वो दुकान में व्यापार कर रहा है। ये एक दिशा है उसके जीवन की। और उसके पास एक इससे आगे का, ऊपर का, अंदर का जीवन होता है। वो जब ये सब कुछ कर रहा है, वो साथ साथ ये सब कुछ होता हुआ देख भी रहा है। उसका अपना अस्तित्व उसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी है, अवलोकनशाला।
प्राकृतिक अस्तित्व जो है उसका वो जगत की दिशा में सक्रिय है, और आत्मिक अस्तित्व उसका स्वयं की दिशा में सक्रिय है। बाहर की सक्रियता स्थूल है, भीतर की सक्रियता मात्र साक्षित्व है, उसमें कोई क्रिया नहीं, तो उसको सक्रियता भी कहना बहुत उचित नहीं है, मात्र साक्षित्व। वो कर रहा है और करते हुए को देख भी रहा है, यही अभ्यास है। करते तो हो ही, जो कर रहे हो उसको ठीक उसी क्षण देखते चलो। दो तलों पर जीना सीखो, कर्ता के तल पर भी और अकर्ता के तल पर भी। कर्ता का तल प्राकृतिक है, आप भली भांति जानते हो, कृष्ण समझा गए हैं कि कर्म सारे तो प्रकृति के गुणों के ही वशीभूत हैं। अकर्ता का तल आत्मिक है, वहां आप हो, सचमुच आप हो। कर्ता के तल पर अहंकार है, अपने आप को कर्ता मानता है। अकर्ता के तल पर आत्मा है, वो अहंकार की साक्षी है, वो देख रही है। दोनों तलों पर जीना सीखिए। देखने का काम एक जीवंत प्रक्रिया होती है, तत्क्षण तत्काल देखा जाता है। स्मृत को यदि देखा गया तो फिर तो उतना मजा नहीं आएगा। जब हुआ तब देखा। चोर को रंगे हाथों पकड़ने में ही मजा है ना, या चोरी वोरी वो कर गया, फिर पीछे से जा करके उसके हाथों के निशान खोज रहे हो कि देखो चोर अपनी चप्पल छोड़ गया है। बड़ी भारी सफलता मिल गई, टूटी हुई अपनी तिजोरी पे चोर की उंगलियों के निशान मिल गए, क्या घोर सफलता मिली है। इसमें मजा है, या जब वो कर ही रहा था चोरी तभी धरा? तो तत्क्षण, रियल टाइम। जिंदगी ऐसी जीनी है जिसमें स्वयं को देखने की पूरी गुंजाइश रहे, वातावरण भी ऐसा बनाना है कि खुद को देख पाए, और दूसरों के प्रति प्रेम भी यही रखना है, सद्भाव भी यही रखना है कि वो स्वयं को देख पाए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं बीच में रुकता हूं ताकि जो हो रहा है आप उसमें पीछे ना छूट जाओ, आप साथ चलो। इस साथ चलने को ही कहते हैं साक्षित्व। जो हो रहा है उसके साथ हूं मैं उसके पीछे नहीं छूट गया। बात समझ रहे हो? यही प्रेम है। मैं बीच बीच में रुकता हूं क्योंकि मैं बहुत तेज चलूंगा तो आप सुनोगे तो पर समझोगे नहीं। सुनने का काम कर्ता का है, प्रकृति का है, समझने का काम आत्मा के तल पर होता है। तो माहौल ऐसा बनाना है कि जीवन की गति इतनी तेज ना हो जाए कि समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। घटनाएं हो रही हैं और इतनी तेजी से हो रही हैं कि समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। जिसको समझाओ उसको रुक रुक के समझाओ ताकि वो सुने ही नहीं, समझे।
दुर्योधन को सचमुच पता हो वो क्या कर रहा है तो युद्ध होगा। उसको एक अर्थ में सहानुभूति जैसा उसको पता ही नहीं है, और एक अर्थ में कुटिल जैसा सब पता है। जहां से कृष्ण देखें तो कहेंगे कुछ नहीं, जहां से दुर्योधन देखे वहां से तो कुछ सचमुच नहीं जानता। वो उसको बताया जाए कि तू सोच रहा है न्याय तेरी तरफ है, न्याय तेरी तरफ नहीं है, और दुर्योधन के देखे न्याय उसी की तरफ था। वैसे ही थोड़ी इतने राजा अपनी ओर जोड़ लिया था, उन सबको क्या बोल के अपनी तरफ लाया था कि न्याय है। हमें साफ साफ पता हो कि क्या हो रहा है तो जो होना नहीं चाहिए वो नहीं होगा। हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। कुछ कहें, कुछ करें, कुछ सोचें, साफ साफ देखें कहां से करा, कहां से कहा, कहां से सोचा। यही अध्यात्म है। पर मजा नहीं आएगा क्योंकि बात बहुत सरल हो गई। और अब क्या करें? कोई कहे यही गीता सार है, तो बात इतनी सरल हो गई, इतनी सरल हो गई कि हम कहेंगे यार कुछ तड़का तो लगाओ कुछ उसमें, आगे पीछे कुछ। पर यही है गीता सार। यही समझ में नहीं आया दुर्योधन को, इसलिए हो गई महाभारत। जो हम कहते हैं हम वो नहीं कह रहे होते, हम कुछ और कह रहे होते हैं। जो हमें लगता है हमारा इरादा है, हमारा इरादा वो नहीं होता, कुछ और होता है। स्वयं को देखने का, स्वयं पे नजर रखने का, मैल साफ करने का एक ही अर्थ है। तुम जो सचमुच हो थोड़ा उसकी परतें उघाड़ो। भीतर हमारे एक गहरी काली गुफा है, थोड़ी उसमें रोशनी डालो। भीतर से कहीं से कुछ उठ के आ रहा है और आदमी उसको खा रहा है। आप किसी अच्छे किस्म के रेस्टोरेंट में जाएंगे 5 सितारा में, तो वो अक्सर ये करते हैं कि जो प्रिपरेशन एरिया होता है, जो ऑपरेशंस एरिया होता है, जो उनकी पाकशाला होती है, रसोई जहां वो पका रहे हैं, वो उन्होंने अपने आगंतुकों को, मेहमानों को, जो उनके सब गेस्ट्स होते हैं, प्रदर्शित कर रखी होती है। आपको दिख रहा होता है, आपने बोला कुछ लेके आओ, डोसा लेके आओ, वहां आपको दिखाई देगा बड़ा शीशा लगा हुआ है और उसके पीछे उनका शेफ खड़ा हुआ है, वो आपके लिए डोसा तैयार कर रहा है। आप देख पाएंगे कि वहां तैयारी हो रही है। ये एक अच्छे और ऊंचे स्तर की निशानी है कि आपको पता है कि आप जो खा रहे हो वो कहां से आ रहा है। वो कह रहे हैं हमारा ये स्तर है, हम तुमको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और आपके पास जो आया हो वो आ रहा हो किसी बहुत ही घटिया गंदी जगह से, जहां 100 तरह के चूहे और तिलचट्टे घूम रहे हैं, और वो जगह आपको चूंकि दिखाई नहीं गई, इसीलिए वहां से जो कुछ भी आ रहा है आप उसको ग्रहण करते जा रहे हो। ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? हमारे भीतर वो रसोई है, घटिया, गंदी, उमस से भरी हुई, 100 तरह के वहां चूहे हैं, कीटाणु, विषाणु, और वहीं से जो निकल निकल के आता है हम उसको खाते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि स्वार्थ बैठ गया है। अगर भीतर रोशनी डाल दी और पता चल गया कि जो आ रहा है वो कितनी गंदगी से आ रहा है, तो भूखा रहना पड़ेगा। भूखा भी तो रहना पड़ेगा ना, कम से कम उतनी देर तो भूखा रहना पड़ेगा जितनी देर सफाई हो। तो हम कहते हैं हमें देखना ही नहीं कि खाना कहां से आ रहा है, परोस दो बस। कोई दिखाना भी चाहे तो कहते मत दिखा, खाना लगा, खाना लगा। और ज्यादा जायका आ जाता है, 4 कीड़े जब उसमें, अलग तरह का मसाला है, किसी 5 सितारा में नहीं मिलता ये।
कोई बोले ये क्या है इसमें, ये मच्छर है क्या? अरे जीरा है। बोले इनके यहां जो कुछ भी आता है सब जीरा ही रहता है। जीरा आलू तो सुना था, ये जीरा रोटी, जीरा पानी, हर चीज में जीरा है। कौन सा जीरा है ये? और ये सब सवाल पूछने वर्जित हैं, क्योंकि इन सवालों से स्वार्थ आहत होता है। पता चल गया कि जो कुछ भी तुम ग्रहण करे ले रहे हो वो भीतर की किसी बहुत गंदी जगह से आ रहा है, तो स्वार्थ समस्या हो जाती है। तो हम कहते हैं हमें देखना ही नहीं हमारे कर्म कहाँ से आ रहे हैं, वाणी कहाँ से आ रही है, आशाएं कहाँ से आ रही हैं, डर कहाँ से आ रहे हैं, वो सब भीतर की बहुत गंदी रसोई से आ रहे हैं। तो वेदांत कहता है साफ करो। नकार की भाषा है, गंदगी जमा है, साफ करो। या ऐसा है कि साफ जगह से खाना बन ही नहीं सकता? ऐसा है क्या? खाओ, तुम्हें नहीं भूखा मारा जा रहा, पर गंदी जगह से क्यों खाना है बाबा? गंदी जगह से क्यों खाना है? गंदी रसोई प्राणघातक होती है कि नहीं होती है, इतना बता दो। हाँ, तो गंदी रसोई यहां छाती के अंदर है। सारे भाव वहीं से उठते हैं, छाती से। लो आ गए तश्तरी में, और हमने क्या किया? उनको ग्रहण कर लिया। भाव, विचार, जो भी है, शब्द, संबंध, सब कुछ तो उसी गंदी जगह से आ रहा है ना। मत करो ग्रहण, रुक जाओ, 2 दिन उपवास कर लो। ये उपवास का अर्थ हो गया, ये उपवास है। सत्य के पास हूं, अतः मुझे असत्य को ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। उपवास। भूखे रह लेंगे, कीड़ा थोड़े ही खाएंगे। कभी उपवास करना हो और मन बहुत चंचल हो रहा हो, कह रहे नहीं खाना ही खाना है, खाना है, बहुत खाना है, तो जहां खाने बैठे हो वहां की रसोई चले जाना, उपवास हो जाएगा। सारी बात। हमारे परिणय ने मेरा वजन कम करने के लिए 4 हमशक्ल चूहे पाले, बिल्कुल वही रूप वही रंग। वो रसोई में क्या सारे गामा। और मैं कहीं से भी निकलूं रास्ते में ही पड़ती है, वहीं मेरा सब भोजन तैयार होता है। चूहे ही चूहे। ये हमारी जगह है, यहां सब पशु पक्षी सबको बराबर का स्थान है, तो चूहे भी एकदम तंदुरुस्त हैं। एक डॉक्टर के पास गए तो उसने एक डब्बे में कुछ भर के दिया, बोले ये इनको दो, ये चीज़ों की कमी है शरीर में। तो सफ़ेद रंग का था वो, सफ़ेद गुलाबी रंग का पाउडर का डब्बा। एक दिन एक चूहा घूम रहा है फिरंगी बन के, गोरा, कि ये कहाँ से इंपोर्ट किया तुमने? पता चलो वो पूरा का पूरा उसके अंदर से निकल के आया था, पूरा पाउडर उस पे चारों तरफ से प्लास्टर की तरह लगा हुआ है, और मस्त घूम रहा है वो सेहत बना के। समझ में आ रही बात? बैठ करके जो किताब आने वाली है लिख रहा था, उसके एक चैप्टर का नाम है अ किचन कॉल्ड लाइफ।
आएगी, भी कुछ महीने लगेंगे। तो आज का आखिरी सूत्र, 12 बज चुके हैं, लिख लो। रसोई साफ रखो। बताइए।